गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम है संतोष कुमार और आज हम हैं श्री सुरेंद्र साई एयरपोर्ट पर, जो झारसुगुड़ा में है, उड़ीसा का एक डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ से हम आज ट्रेवल कर रहे हैं और आज हमको कुछ यहाँ पे गैलरीज देखने को मिली जो ऐतिहासिक तथ्य को दर्शाती हैं। हमारे जो राष्ट्र का तिरंगा है उसके बारे में कुछ यहाँ पर जानकारी दी हुई है, तो मैं सोचा आपके लोगों के साथ में साझा करूं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि तिरंगे का विचार और उसका विकास भाग 1 में जो भारतीय धरती पर पहला ध्वजारोहण 1943 आज़ाद हिंद की अंतिम सरकार के प्रमुख के रूप में नेताजी ने जो 26 से 31 दिसंबर 1943 तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का दौरा किया था। इस झंडे को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भारतीय राष्ट्रीय सेना INA और 1943 में स्थापित आज़ाद हिंद की अंतिम सरकार द्वारा अपनाया गया था, जो स्वतंत्रता के भारत की मांग की व्यापक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता का प्रतीक था। 30 दिसंबर 1943 को उन्होंने पहली बार भारतीय धरती पर राष्ट्रीय तिरंगा फहराया और एक सामूहिक रैली को संबोधित किया। प्रतिबंधित पुस्तक का कवर पन्ना 1932 में एक पेज जिसका शीर्षक है स्वराज का 13वां सा। स्वराज का 13वां सा। राष्ट्रीय ध्वज की छवि एक केंद्र में एक चरखे में के साथ, जैसा कि 1931 में अपनाया गया था, और जिसका शीर्षक था झंडा नहीं झुकेगा। इस पुस्तक में 18 देशभक्त कविताएं और इसका अंत चरखे की आरती के साथ होता है। एक सांस्कृतिक प्रतीक, राष्ट्रीय ध्वज एक सांस्कृतिक प्रतीक भी बन गया है जो गीतों और साहित्यों की कला के बार देखा गया, जिसने स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्र भारत की कल्पना के साथ उसके जुड़ाव को मजबूत किया। तो ये एक बाबूराम शर्मा की प्रतिबंधित पुस्तक भारत माता की लताड़ के कवर पेज पर राष्ट्र को एक माता, भारत माता के रूप में दर्शाया गया है, जिसके एक हाथ में राष्ट्रीय ध्वज और दूसरे हाथ में चरखा है, और औपनिवेशिक शक्ति उसके पैरों के नीचे कुचली हुई है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा ये हम देखने को मिलता है भारत माता का, तो ये बाबूराम शर्मा की प्रतिबंधित पुस्तक है जो भारत माता की ताड़ के कवर पेज पर स्थित था, तो वहीं से इसको लिया गया है। दूसरा क्या, 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन की चरम के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों की केशव सिन्हा और उनके नारायण को पटना में राष्ट्रीय ध्वज फहराने का प्रयास करते समय गिरफ्तार कर लिया गया। तो उस समय उनकी बेरहमी से गोली मारकर हत्या कर दी गई। समूह में उमाकांत प्रसाद सिन्हा, रामानंद सिन्हा, सतीश चंद्र झा, जगपति कुमार, देवपत चौधरी, राजेंद्र सिंह और राम गोविंद सिंह शामिल थे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इतिहास में जो इस हमारे देश को आज़ाद दिलाने में बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन का बलिदान किया है, और जिस पे इतिहास के पन्नों में क्षणिक मात्र लोगों का ही नाम देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, पढ़ने को आपको मिलता है। लेकिन लाखों लोग उस क्रांति में शहीद हुए जिनका कहीं पर नामो निशान नहीं है। लेकिन ये पटना में जो गोली हत्याकांड हुआ था झंडा फहराने के उपलक्ष्य में, तो उस समय के कुछ नाम हैं जो यहाँ पर जैसे आप हम लोगों ने कभी सुना ही नहीं हुआ होगा। उमाकांत प्रसाद जी का इसमें एक से नाम है, रामानंद सिंह, सतीश जी चंद्र झा और जगपति कुमार, देवपत चौधरी, राजेंद्र सिंह और राम गोविंद सिंह शामिल थे। इसी के साथ में एक असम के गोरखपुर थाने पर झंडा फहराने के प्रयास में कनकलता की मृत्यु हुई। कनकलता एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी
जो बरुआ ने 20 सितंबर 1900, ये 16 साल की थी, और सितंबर 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान एक जुलूस का नेतृत्व किया, जिसका लक्ष्य गोहपुर थाने पर तिरंगा फहराना था। आप देखेंगे कि नारी सशक्तिकरण की जब हम बात करते हैं, यहाँ पे हमारे जब हमारे देश को आज़ाद करने में नारियों का और हमारे सब जो हैं उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। जब 16 साल की, आप समझिए कि क्या उनका जोश रहा होगा और क्या उनकी भावनाएं रही होंगी, जो अपने देश को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने इतना बड़ा आंदोलन किया। तो जुलूस को आगे बढ़ाने के स्टेप में पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दी और कर्नल लगता गंभीर रूप से घायल हो गई और उनकी जान तो बच गई, लेकिन उन्होंने कुछ दिन बाद वो मर गई थी। तो ऐसे ही बहुत सारे तथ्य यहाँ पर दिए हुए हैं, तो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से ही सारा दिखाएंगे। उम्मीद करता हूँ कुछ थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को शेयर कर पाया, बहुत अच्छा लगा। आगे भी ऐसी जानकारी कुछ अगर हमारे हाथ लगती है तो आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगा। धन्यवाद।